राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कृतिका वॉइस में। घर में सुबह शाम दीपक जलाने के इन 5 नियमों को जाने, परेशानियों का होगा नाश। अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दीप जलाने से जुड़े नियमों को जानना जरूरी है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीप जलाते वक्त इन नियमों का पालन करें। फर्स्ट, कहाँ रखें दीपक? ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और तेल का दीपक जला रहे हों तो उसे अपनी दाएं ओर रखें। सेकंड, कैसी होनी चाहिए बाती? बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हों तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। थर्ड, किस दिशा में जलाएं दीपक? बहुत से लोग घर के कोने में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। फोर्थ, किस समय जलाएं दीप? जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया, ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच ही दीप जलाना चाहिए। फिफ्थ, कैसा हो दीपक? ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हों वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लें। आरती में दीपक बुझ जाने से क्या वाकई होता है अपशगुन? आखिर क्या कहते हैं धर्मशास्त्र? क्या पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशगुन की ओर संकेत करता है, या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है? आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशगुन की ओर संकेत करता है, या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है। आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। इन्हीं में से एक परंपरा है दीपक जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीप जलाकर न की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह बात
किस बात का संकेत होता है, आइए आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत। धर्म शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ ये होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सच्चे मन से आराधना न करना भी एक वजह। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें।